उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। सत्ता पक्ष बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटे। इसी क्रम में कांग्रेस आने वाले समय में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में राहुल गांधी की सभाएं आयोजित करने जा रही, जबकि प्रियंका गांधी की रैली पर्वतीय जनपदों में प्रस्तावित है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों और राहुल प्रियंका के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश्वर रमन ने कहा कि यह चुनावी वर्ष है और ऐसे समय में नेताओं के दौरे और रैलियां होती रहती है। उन्होंने कहा कि जनता ये अच्छी तरह समझती है कि कौन चुनाव के समय उसके बीच आता है और कौन पूरे साल जनता के लिए काम करता है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे से बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस इस समय अपनी ही अंदरूनी कलह में उलझी हुई है। देखिए, ये चुनावी साल है, 2027 में हमारे चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों का नेतृत्व उत्तराखंड में आएगा, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते ये कांग्रेस के नेताओं का हाल है। और 5 साल तक उनको याद नहीं आई कि उत्तराखंड में जाना है, उत्तराखंड की समस्याओं पर बात करनी है, लेकिन अचानक जब आखिरी साल है, जब चुनाव की बयार अब चलने वाली है, तो उनको याद आ रही है। आए, उनका स्वागत है, लेकिन प्रदेश की जनता कभी भूलेगी नहीं। उनके जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया और ये कहा कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, इस प्रदेश को लूट लो, तो प्रदेश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इसीलिए 2-2 बार हार का मुंह कांग्रेस को देखना पड़ा है। तो चाहे प्रियंका गांधी यहाँ डेरा डाल ले, चाहे राहुल गांधी यहाँ डेरा डाल ले, रात दिन यहीं पड़े रहे, यहाँ की प्रबुद्ध जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बीच में काम किया है। हर योजना को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए ना ही तो कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना ही कोई विजन है। और सूत ना कपास और लट्ठम लट्ठा जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर इस समय बड़े नेताओं में चल रही है, आजकल देख रहे होंगे, उसमें मुख्य चेहरा कौन बनेगा 2027 के चुनाव का, ये सबसे बड़ी उनकी लड़ाई है। और उसके बाद ये जब लड़ाई अगर ये पार पा भी लेंगे, तो उसके बाद टिकट वितरणों में किस तरीके से बेचना होगा, किस तरीके से खसोटना होगा, किस तरीके से अपनी तिजोरी भरनी होगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कांग्रेस के लिए जो माइनस में जाएगी।